कैसे है बाबू लोग? बच्चा मैं अक्षर सोनी उमा क्लासेस रांची झारखंड से आप लोगों के लिए मैथ्स की क्लास लेकर आया। बाबू जैसा कि हम लोग अलजेब्रा के बारे में पढ़ रहे हैं, पिछला क्लास हम लोग अलजेब्रा का वर्ड प्रॉब्लम पे किए थे, है ना? तो अलजेब्रा का वर्ड प्रॉब्लम पे अगर कोई दिक्कत है आपको तो कमेंट करके बताइए, अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर बनाइए। आगे बाबू आज हम लोग जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? उस बारे में हम लोग आज जानेंगे। चाहिए पहले जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा? हाँ, द्विघात समीकरण। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है बाबू? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा आपका ax² + bx + c इसके फॉर्म में होगा। ठीक है, जहां पे a, b और c कोई इंटेजर होगा, नंबर होगा बाबू। ठीक है, कांस्टेंट होगा, अचर पद, है ना? हाँ, तो जब हम लोग को इक्वेशन इस तरह से दिया रहे तो इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और इसको सॉल्व करने का, इसको हल करने का क्या तरीका है बच्चा? इसको हल करने के लिए एक फॉर्मूला आता है जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघातीय सूत्र। क्या होता है बाबू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? द्विघाती सूत्र x = -b ± √b² - 4ac/2a, जहां पे आप a, b, c का वैल्यू जान रहे हैं बाबू, है ना? a जो x² का गुणनखंड होगा, गुणनफल होगा, जो x² के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो उसको हम लोग हमेशा a लेट करेंगे, a मानेंगे। x के साथ जो होगा उसको b मानेंगे, और जो एक कांस्टेंट होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे? c मानेंगे। c बाबू नेवर बी इक्वल टू 0, c कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, c कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बाबू हम लोग जानेंगे, आइए मिटाते हैं इसको, आगे हम लोग जानते हैं। यहां तक देख लीजिए बाबू, यहां तक देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, तुरंत हम बताएंगे आपको। ठीक है, यहां तक देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं बाबू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में। इसमें और क्या टर्म होता है और क्या चीज होता है, तो पहले हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लिख लेते हैं। जान रहे हैं इसको द्विघाती सूत्र कहते हैं। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसी पे हम लोग को x का वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, उसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे आपको ये जो एक टर्म दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको? बाइनोमियल दिख रहा है ना, बाइनोमियल टाइप का दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको भी हम लोग कुछ कहते हैं, क्या? इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेटर, मतलब द्विविक्टिक। इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, d = b² - 4ac। डी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? डिस्क्रिमिनेटर
नेटर, हिंदी में विविक्ति कर। ठीक है, ये डी का वैल्यू, डी को हम लोग इस नाम से जानते हैं, है ना। अगर डी का वैल्यू बाबू 0 से छोटा हो तब x का कोई मान नहीं निकलेगा, x का वैल्यू नहीं निकलेगा। ठीक है, x का मान नहीं होगा, है ना। x का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। अगर डी का वैल्यू हम लोग का नेगेटिव आया तो x का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। ठीक है, छोटा होगा तब। यदि डी 0 के इक्वल होगा तब x का वैल्यू निकलेगा, x का मान होगा। ठीक है, यदि डी जो है 0 से बड़ा होगा तब भी x का मान होगा, x का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, यहां पे बात को समझिएगा। ये डिस्क्रिमिनेटर अगर 0 से छोटा हुआ मतलब नेगेटिव में हुआ तो x का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। आप वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बता सकते हैं कि x का वैल्यू नहीं निकलेगा। देयर आर नो वैल्यू फॉर x, है ना। यदि d अगर 0 के इक्वल हुआ, 0 से बड़ा हुआ, तब आप उस स्टेप को लेकर के आगे बढ़िएगा। तो आप लोग पहले d का वैल्यू जो है हमारा डिस्क्रिमिनेटर का वैल्यू, उससे आप लोग चेक कर सकते हैं कि d का वैल्यू हमारा पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या 0 के इक्वल आ रहा है। वहां से आपको पता चल जाएगा कि x का मान निकलेगा या नहीं निकलेगा। x का मान हमेशा 2 वैल्यू निकलेगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस माइनस दिया हुआ है ना। एक वैल्यू प्लस के साथ निकलेगा, एक वैल्यू माइनस के साथ निकलेगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक कॉन्सेप्ट बाबू? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए। आइए बाबू, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये सवाल हमारा दिया हुआ x² - 6x + 8। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि दिया हुआ सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। कैसे चेक होगा? हम लोग क्या जानते हैं, द्विघात समीकरण तो किस फॉर्मेट में लिखते हैं? x² + dx + c = 0, जहां पे a, b और c सारा कांस्टेंट होता है, सारा अचर पद है। ठीक है, तो देखिएगा, ये देखिए ax² है ना बाबू, x² के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, ax² के फॉर्म में है dx के जगह पे 6x है। ठीक है, c के जगह पे 8 है। मतलब दिया हुआ समीकरण हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तब अब हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। एक चीज हम आपको और बता देते हैं, द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग एक और तरीका से भी सॉल्यूशन उसका निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, ठीक है, समूहीकरण, है ना। इसको समूहीकरण से भी आगे हम लोग ले जा सकते हैं, सॉल्यूशन बना सकते हैं ग्रुपिंग मेथड से। ग्रुपिंग मेथड से सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू? ये जो आपका सी है ना, इसको हम लोग का जो a है ना, c को a से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो c के जगह पे क्या है? 8 है, a की जगह पे क्या है? 1 है। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आया। आप देखिए, यही 8 पर खेला होगा। अब 8 को हमको ऐसे तोड़ना है, इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करे तो 8 आ जाए, मल्टीप्लाई करे तो ये दोनों का गुणनफल आ जाए, और जोड़े या घटाए तो बीच वाला पद हमको आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोग का 8 आ गया। अब ये किसका किसका फैक्टर होता है बाबू? 8, 4 × 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। यही दो ही का टेबल में आता है ना। 8 एक 4 का पहाड़ा में आएगा, एक 2 का टेबल में आएगा। तो 4 × 8 आ गया, और 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आया? 2 आया। लेकिन 4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ गया? 6 आ गया ना। हाँ, तो इस तरह से हम लोग समूहीकरण मेथड करते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग मेथड इसी को कहते हैं। तो हम लोग इसी को लेकर के पहले आगे बढ़ते हैं। ये जस का तस लिखा जाएगा, x² माइनस, क्या करना है? इसको 4 और 2 को जोड़ना है। यहाँ पे माइनस का साइन है, साइन भी ध्यान रखिएगा। ठीक है,
4x, अब -4x लिख दिए, तो क्या करेंगे कि 2x जो है इसमें माइनस हो जाएगा, तो -2x लिखना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बाबू, बड़ा का साइन माइनस का है, -6x आ जाएगा, ठीक है, प्लस x इक्वल टू 0। अब देखिए ग्रुपिंग मेथड कैसे करते हैं, ये दोनों को एक ग्रुप मान लेंगे, ये दोनों को दूसरा समूह मान लेंगे, ग्रुप मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में हमारा क्या कॉमन निकलेगा बाबू, x, तो अंदर क्या बच गया, x -4 बचा, अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा बाबू, -2, तो अंदर क्या बच गया, माइनस कॉमन निकल गया, एक प्लस से माइनस कॉमन निकला -4, समझे। अब देखिए, अब ये बन गया एक ग्रुप, यहाँ पे 2 ग्रुप बना था, 2 ग्रुप से अब हम लोग इसको एक ग्रुप बना दिए। अब ये दोनों से क्या कॉमन निकल रहा है, x -4, क्या बच जाएगा, यहाँ से x, यहाँ से -2, ठीक है। अब देखिए आ गया ग्रुपिंग मेथड से यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब हम लोग इसको x -4 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, गुड। तो 4 इक्वल टू का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4, ये हम लोग का यहाँ से आ गया। अब इसको x -2 इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू का उधर जाएगा, क्या आ गया, +2, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया, 2 वैल्यू, x इक्वल टू 2 और 4 आंसर। ये हम लोग का कौन मेथड से बना बाबू, किस मेथड से बना, बाय ग्रुपिंग मेथड, समूहीकरण फॉर्मूला से बना, समूहीकरण मेथड से बना, ठीक है। याद रखिएगा, ये ग्रुपिंग मेथड से हम आपको बताए हैं, समूहीकरण वाला तरीका से, ठीक है ना। ग्रुपिंग मेथड, ठीक है। अब हम लोग आते हैं द्विघातीय सूत्र पे, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड पे। सारा तरीका जानना जरूरी ना है बाबू, सब तरीका को एकदम अपने जहन में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ताकि किसी भी तरीका से आपको जिस तरीका से आपको इजी लगे आप उस तरीका से बनाइए, जो आपको टाइम कम लगे जिस तरीका में, उस तरीका से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में आते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या है, x² - 6x + a इक्वल टू 0, ठीक है ना। a का वैल्यू यहाँ क्या है, 1, b का वैल्यू बाबू -6 और c का वैल्यू 8, ठीक है। यहाँ b का वैल्यू -6 क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला जो हमारा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो इस फॉर्म में था, x² + bx + c, तब हम लोग b का वैल्यू जो है, b का वैल्यू पॉजिटिव में लेते थे, बट हमारा यहाँ पे b जो है ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है, तो b का वैल्यू हम लोग माइनस लेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b + -√b² - 4ac/2a। तो पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेटर निकाल लेते हैं, b का वैल्यू निकाल लेते हैं, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, b² क्या है, -6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 -4 इंटू a का है बाबू 1 और c का है 8, तो क्या आ गया हम लोग का 36 - 32, 4, मतलब d का वैल्यू आया 4, 0 से बड़ा है, तो ये जो है इसका सॉल्यूशन हम लोग का निकलेगा। चलिए तब अब आगे बढ़ते हैं, x इक्वल टू b के जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस पहले से लिखेंगे और -6 ± रूट अंडर, ये डिस्क्रिमिनेटर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं बाबू, 4 आ गया, निकाले ना इसका वैल्यू, b² - 4ac का वैल्यू निकाल लिए, 4 आया तो √4 लिख देंगे, 2 × 1, a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 ± √4 का रूट क्या होता है बाबू 2 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ गया 6 + 2/2 और दूसरा 6 - 2/2 आएगा ना, 2 पार्ट में बढ़ जाएगा ना, एक प्लस में बढ़ जाएगा, एक माइनस में बढ़ जाएगा, तो 6 + 2 क्या हुआ 8/2 एंड 6 - 2 4/2, कट गया 4 कट गया 2, तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 4 और 2 आंसर।
समझ गया ना बाबू, सबसे बड़ा चीज है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा ना बाबू, अलजेब्रा एकदम जो है ना आपको मिठाई लगेगा बाबू, मन करेगा कि गपाक से खा ले, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए बाबू, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, हर फॉर्मूला हर क्वेश्चन बाबू आपका बनेगा, ठीक है। बस फॉर्मूला पे बैठाइएगा, बन जाएगा। ग्रुपिंग मेथड से भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी आप इसका हल निकाल सकते हैं, दोनों तरीका से आप निकाल सकते हैं, आपको जो तरीका बेहतर लगे आप उससे निकालिए, ठीक है। समझ गए बाबू। चलिए आते हैं अगले सवाल की ओर। आइए बाबू, अब हम लोग आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दूसरे सवाल की तरफ। कहाँ है सवाल बाबू, क्या क्वेश्चन है? 3x² - 2√6x + 2 = 0। तब हम लोग इसको जो ग्रुपिंग मेथड जाने, गुणनखंडन मेथड जाने, उससे इसको बनाते हैं, ठीक है। कैसे होगा? क्या क्या हम लोग किए थे गुणनखंडन में? जो तरीका था उसमें हम लोग क्या किए थे? ग्रुपिंग मेथड में क्या किए थे? इसको और इसको मल्टीप्लाई किए थे। सबसे पहले सी और ए को किए थे ना बाबू मल्टीप्लाई। करते हैं, क्या हो जाएगा? 2 × 3 6। ये दोनों को गुना किए बाबू, मल्टीप्लाई किए, आ गया आपका 6। अब 6 को ऐसे तोड़ना है कि हम लोग का बीच वाला आ जाए 2√6। कैसे तोड़ेंगे 6 को? कैसे तोड़ेंगे? 2√6 आएगा बाबू। कभी फंसने मत दीजिएगा अपना दिमाग को, पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बाबू। तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वो 2√6 में आ जाए? तो 6 को बाबू सिंपली हम लोग √6 × √6 लिख सकते हैं। यस और नो? √6 का स्क्वायर क्या होगा? वेरी गुड, 6 आ गया। दोनों को गुना करेंगे तो 6 आ गया, और √6 में से √6 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 0। बट √6 में से √6 को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा? 2√6 आ गया ना। तो हम लोग इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या गया हम लोग का? 3x² - इसको हम लोग लिख सकते हैं √6x, यहाँ -2√6x है, ठीक है। तो माइनस लिखे तो दूसरा वाला भी जो है √6 माइनस में ही दिखाएगा, तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, और साइन माइनस का रहेगा, ठीक है। +2 = 0। आप देखिए ये आ गया, दो ग्रुप में आ गया ना, दो समूह में आ गया ना। अब इसमें से कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन आ जाएगा बाबू, बताइए जल्दी, क्या कॉमन आएगा? देखिए यहां से क्या कॉमन आ सकता है? x तो कॉमन आएगा ही, यहां से √3 भी कॉमन आ सकता है, आएगा कि नहीं? √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3 × √2 लिख सकते हैं ना बाबू। तो √3 यहां से आ गया, √3 यहां से आ गया, x दोनों में दे दिए, तो यहाँ से 3 से √3 आ गया, तो अंदर √3 बच गया, बचा। यहाँ x² से x आ गया, x बच गया, माइनस √6 से एक √3 बाहर आ गया बाबू, एक बाहर आ गया, तो क्या बच गया? √2, केवल √2, ठीक है। अब यहां से क्या कॉमन आ जाएगा बाबू? सबसे पहले तो माइनस कॉमन आएगा, ये 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 बार √2, वेरी गुड। और √2 यहाँ पर भी मौजूद है, √6 में भी, तो √2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बच गया अंदर? इस 6 की जगह पे क्या बच गया? √2 यहाँ से कॉमन आ गया, तो क्या बचा? √3 x - √2 = 0। समझ आ रहा है ना बाबू? कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा चीज है बाबू, कॉन्सेप्ट। ये गुणनखंडन मेथड से हम जो आपको बता रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा बाबू कि किस तरह से ग्रुपिंग मेथड जो है बन रहा है, कैसे बन रहा है। कहीं पे भी कोई भी स्टेप में अगर आपको दिक्कत लगे बाबू, तुरंत कमेंट कीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन हल देने के लिए तैयार, ठीक है। चलिए आप देखिए, ये एक ग्रुप बन गया, इसमें क्या कॉमन है? ये दोनों हमेशा कॉमन आना चाहिए बाबू, याद रखिएगा। गुणनखंडन विधि से बनाइएगा तो ये और ये हमेशा सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो आप गलत हल कर रहे हैं, गलत सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है। हाँ, ग्रुपिंग मेथड से जब भी बनाइए तो ये और ये हमेशा सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब ये दोनों को कॉमन ले लेते हैं, √3x - √2, क्या बच गया यहाँ पे? √3x - √2, ठीक है। अब √3x - √2 = 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया? √2/√3 आया। यहां से क्या निकल रहा है?
√3 minus √2 equal to 0. Then what you get? X value √2 बटा √3, दोनों सेम आ गया। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि x का वैल्यू जो है √2 बाय √3, दोनों बार यही आ रहा है, तो यही √2 बाय √3, ठीक है। तो अब आप हमसे एक सवाल कर सकते हैं, आपके मन में एक सवाल अराइज होना चाहिए क्या कि सर अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाते हैं तब कैसे होगा? तभी बाबू वैल्यू यही आएगा, बस d इक्वल टू 0 आएगा। जो डिस्क्रिमिनेटर का वैल्यू है ना b² माइनस 4ac, वो इक्वल टू 0 आएगा। जब d इक्वल टू 0 आया तो x का जो दोनों वैल्यू निकलेगा वो सेम होगा, याद रखिएगा। चलिए इसको हम आपको d का वैल्यू निकाल करके दिखा देते हैं, बाकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप खुद बनाइएगा। देख लीजिए बाबू, मिटा रहे हैं। क्या जानते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a, यही जानते हैं ना बाबू। a का वैल्यू क्या है 3, b माइनस 2√6 एंड c इज योर 2। d क्या होता है? d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेटर इक्वल टू b² माइनस 4ac, इसी को हम लोग विविक्ति कर डी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेटर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, d का वैल्यू क्या है माइनस 2√6 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे 3, c के जगह पे 2, क्या गया माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या गया 12 दूना 24, यहाँ पे 24 माइनस 24 इक्वल टू 0, क्या गया d का वैल्यू 0। तो जो दोनों x निकलेगा ना बाबू, x का जो भी वैल्यू होगा वो a ही आएगा, समझे। x का जो भी दो वैल्यू निकलेगा वो दोनों सेम होगा, याद रखिएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इसको हम लोग बनाना किस तरीका से, हम लोग को इसको बनाना है कंप्लीट स्क्वायर मेथड के मैथ, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा इसको बनाना है, ठीक है, जिसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाबू पूर्ण वर्ग विधि होता क्या, कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या होता है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड वही हुआ जो हमारा इक्वेशन या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में रहेगा या a माइनस बी के होल स्क्वायर में हम उसको लाने में अगर समर्थ हो पाए तब उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा दिया हुआ है इसको हम लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर में लाना है या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में लाना है, तब ये आ जाएगा कंप्लीट स्क्वायर मेथड में, पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसके साथ, क्या करेंगे इस क्वेश्चन के साथ, ये आ जाएगा हमारा उस फॉर्म में। तो सबसे पहले बाबू हम देखते हैं एक्स स्क्वायर के साथ जो a है, एक्स स्क्वायर होता है ना, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है वो पूर्ण वर्ग नंबर है कि नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं, ये 3 नहीं है। तो 3 में क्या हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, क्या 3 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा बाबू 9, कंप्लीट स्क्वायर होता है ना 3 का, तो 3 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ये 3। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग को ये पूरा इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको केवल इस परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। तो पूरा इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 9x² माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0। आगे यहाँ तक आप देखिए, अब हम लोग को इसको स्क्वायरिंग मेथड से बनाना है, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से बनाना है। तो हमको इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में लाना होगा या a माइनस बी के होल स्क्वायर में लाना होगा। तो इसको हम लोग तोड़ना स्टार्ट करते हैं। ये 9x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू 3x² लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ बीच में माइनस का साइन है, माइनस दे देते हैं
अब ये है 15x। तो इसको हमको इस तरह से विभाजन करना है, इस तरह से इसको ब्रेक करना है कि ये 2ab के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 2 लिखते हैं। ठीक है, a के जगह पे क्या है 3x, 3x है ना बाबू, 3x है तो यहाँ 3x ही रहेगा, मतलब 2 और a चेंज नहीं होगा, जब भी चेंजिंग होगा तो b में होगा, याद रखिएगा। 2 × 3 आ गया। अब 3 दूना कितना हो गया बाबू, 3 2 जा 6। तो 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा ये 15 आ जाएगा। दिमाग घूम गया, घूमा ना, वही जो हम लोग का b है ना, b लाने का ही तरीका हम लोग को आना चाहिए कि b हम लोग का कैसे आए। ठीक है, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा बाबू, तो 5, ये 2 हमारा अब एक्स्ट्रा हो गया, 2 अब एक्स्ट्रा ना हो गया, 3 × 5 15x आ गया, बट 2 हमारा क्या हो गया एक्स्ट्रा हो गया। तो ये 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 2 कट गया, 3 × 5 15 आ गया ना, 15x। क्लियर है, वेरी गुड। अब देखिएगा यहाँ से a² - 2ab आ गया, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b² होता है ना। तब ये 5/2 जो है हम लोग को प्लस 5/2 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि b के जगह पे 5/2 है। अब ये भी पार्ट जो है हमारा एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको हटाने के लिए हम लोग को -5/2 का भी होल स्क्वायर लाना पड़ेगा बाहर से, तब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना बाबू, बस हम लोग को ये इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा बाबू। ठीक है, यहाँ तक का हम लोग का मामला क्लियर हो गया, ये हम लोग का फॉर्मूला में आ गया। ठीक है, पूर्ण वर्ग में आ गया है ना। लास्ट में क्या है +6 = 0। ठीक है, अब देखिए a² - 2ab + b², तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x - 5/2 का होल स्क्वायर लिखाएगा ना। आगे ये 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 + 6 = 0 हो जाएगा। ये दोनों पार्ट का जो कांस्टेंट पद है इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 4 आएगा एलसीएम। इसको हम लोग इसी तरह लिखते हैं बाबू, और इसको चाहे तो आप इक्वल टू को उधर भी कर सकते हैं, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। 4 25 + 6 × 24। ठीक है, 3x - 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बाबू 9 4 49/4 आया ना। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 49/4 है, जगह नहीं है बाबू, मिटा रहे हैं ना। देखिए क्या आ गया हमारा 3x - 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 49/4 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3x - 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 किसका स्क्वायर होता है बाबू 7 का 4 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पावर पावर सेम हो गया तो बेस बेस वेरी गुड सेम होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3x - 5/2 इक्वल टू 7/2 लिख सकते हैं ना बाबू, स्क्वायर में है तो प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये है 5/2 इधर माइनस में है, उधर ले जाते हैं प्लस माइनस 7/2 माइनस 5/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या 2 + 7 - 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू 7 में 5 गया तो 2/2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 3x का वैल्यू आया है ना, 3x एक आ गया 1 और 3x - 7 यहाँ पे लेते हैं -5/2 क्या आ जाएगा -12/2 इक्वल टू -6। तो एगो 3x का वैल्यू हमारा आ गया बाबू 1 है ना बच्चा, 3x का वैल्यू 1, तो x यहाँ से हम लोग का क्या निकल गया 1/3
और एक 3x का वैल्यू आ गया बाबू हमारा -6। तो यहाँ से x क्या निकल गया? -2। तो x का वैल्यू हमारा दुगुना आ गया ना, क्या क्या? x 1/3 एंड ए -2। इसी को कहते हैं बाबू कंप्लीट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि। समझे किस तरह से हम लोग को पूर्ण वर्ग बनाना है? ठीक है, क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझिएगा बाबू, नहीं समझ में आए कमेंट कीजिएगा, हम बार बार कहते हैं, हम बताएंगे। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बाबू यहाँ तक हम लोग जाने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल कैसे निकालते हैं। बाय किस किस मेथड से जाने? बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, द्विघातीय सूत्र के मेथड से जाने, बाय गुणनखंड, है ना, ग्रुपिंग मेथड से जाने, और बाय पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। 3 मेथड से हम लोग जान गए कि कैसे हम लोग x का मूल निकालते हैं, x का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब चौथा क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है बाबू वर्ड प्रॉब्लम। सबसे पहले इससे हमको बनाना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इससे हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेज करेंगे वो पहले देखते हैं। सवाल क्या दिया हुआ है बाबू? सम ऑफ 2 नंबर इज 27 एंड इट्स मल्टीपल इज 182, फाइंड द नंबर। मतलब 2 नंबर का योग 27 है और उसका गुणनफल 182 है, तो दोनों नंबर क्या होगा वो हमको निकालना है ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर x, तो 2 नंबर का योगफल कितना है? 27 है, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? सेकंड नंबर 27 माइनस 1 होगा ना बाबू। अब ये दोनों को ऐड कीजिए, देखिए 27 आता है कि नहीं आता है। आ गया? चलिए अब इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों नंबर का सम हम लोग का 27 है। ठीक है, ये यहाँ से पहला कंडीशन से हम लोग 2 नंबर जान गए कि 2 नंबर क्या है। क्या कह रहा है? मल्टीपल ऑफ दिस नंबर आर 82, मतलब ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, दोनों नंबर का गुणनफल कितना है? 182। तो दोनों नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू 27 माइनस 6 इक्वल टू 180। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, 27 x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब ये दोनों टर्म को उठा के इक्वल टू का उधर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में उधर जाएगा प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में आ गया, और ये ऑलरेडी प्लस में हमारे पास मौजूद। अब आप क्या प्रेफर कीजिएगा? क्या चाहिएगा? पहले डेजर्ट चाहिएगा कि मेन कोर्स? पहले तो मेन कोर्स ना लगेगा बाबू, पहले मेन कोर्स खाइएगा, उसके बाद ना डेजर्ट खाइएगा। तब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको बनाने के लिए आप कौन सा मेथड में जाना चाहिएगा? आप जो मेथड में जाना चाहे आप जा सकते हैं। आपको 3 मेथड हम बता चुके हैं, पता है ना बाबू? क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड आपको बताया है, पूर्ण वर्ग वाला मेथड, कंप्लीट स्क्वायरिंग वाला मेथड आपको बताया है, और गुणनखंड वाला। तीनों मेथड आपको बता चुके हैं, ग्रुपिंग मेथड भी बताया है, तीनों मेथड बताया है ना। तब जिस मेथड में जाना चाहे आप उस मेथड से इसको बना सकते हैं। तो हम लोग इसको बनाते हैं ना क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड से बनाते हैं। तो क्या जानते हैं? बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है ना, a के जगह पे क्या है? 1, b के जगह पे -27 एंड c के जगह पे आपका 182। तो यहाँ d का वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं, आप चाहे तो निकाल करके देख सकते हैं, लेकिन निकालने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि d का वैल्यू हमारा 0 से बड़ा आने वाला है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, x इक्वल टू माइनस बी, क्या है बाबू? -27 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 27 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का है 180 182 बाय 2। ठीक है, क्या आ गया? 27 प्लस माइनस 27 का स्क्वायर बाबू क्या होगा? 27 का स्क्वायर,
याद रखना पड़ेगा बाबू, अब कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद रखिएगा, ठीक है ना। 10 क्लास में पहुंच गया है, कम से कम 30 तक स्क्वायर जो है याद रखिएगा। 27 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 7 2 9 माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 4 दूना 8 8 चौके 32 की 2 हाथ में 3 4 3 4, ठीक है, बाई 2 क्या गया 27 प्लस माइनस 1 बाई 2 आएगा ना बाबू। 729 में 728 किया तो 1 आ गया, तो 27 प्लस माइनस 1 का होल रूट 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हम लोग को मिल गया, दो वैल्यू 27 प्लस 1 बाई 2 और दूसरा 27 माइनस 1 बाई 2, क्या गया दो को 27 प्लस 1 क्या आ जाएगा 28 बाई 2 एंड दिस वन इज 26 बाई 2, कट गया 14 कट गया 13, तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया बाबू, एक 14 आ गया और एक 13 आ गया, आया ना। तो दो नंबर हमारा क्या निकल गया, एक 14 और एक 13। सो फाइंड द नंबर हमको कह रहा था, देन आवर टू नंबर्स इज 14 एंड 13। अब दोनों का योग कीजिए, 14 13 को जोड़िए 27 आता है और दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 82 182 आएगा कि नहीं आएगा, समझे। वर्ड प्रॉब्लम भी समझ गए। इसको हम बताया क्वाड्रेटिक फार्मूला का मेथड से, इसको आप ग्रुपिंग मेथड से भी बना सकते थे, ठीक है। ग्रुपिंग मेथड से पता है ना बाबू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको कैसे तोड़ना है कि हमको बीच में 27 आ जाए, ठीक है। और इसको आप स्क्वायरिंग मेथड से भी बना सकते थे, पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। समझ में आ गया ना बाबू। ये हम आपको जो है ना ऐसे ही एक जो है बता दिए वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अगर आप और इससे वर्ड प्रॉब्लम का क्लास चाहते हैं बाबू तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको और वर्ड प्रॉब्लम इससे बताएंगे, और वेरियस टाइप वर्ड प्रॉब्लम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है ना। बाकी बाबू कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, किसी तरह का क्वेश्चन बनाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा हो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और हम लोग जल्द ही अलजेब्रा का क्लास 6 के साथ आने वाले हैं, ठीक है। उसमें हम आपको विधि बताएंगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्ग गुणनखंड विधि, तीनों विधि को हम साथ में लेकर के आएंगे उस क्लास में, जिसको क्या कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, वो क्लास 6 में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए बाबू मिलते हैं हम लोग अगले क्लास।